नमस्कार, मी ऋषिकेश शेलार. आपण पाहताय विदर्भ टीव्ही आणि आताची सर्वात मोठी बातमी आपल्या समोर येते. नुकतीच महाशिवरात्रीच्या दिवशी पार्श्वनीची बातमी विदर्भ टीव्हीने प्रसारित केली होती आणि त्या बातमीचा इम्पॅक्ट झालेला आहे. ही बातमी महाराष्ट्राचे माजी ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पाहिली आणि त्यानंतर बावनकुळेंनी त्या चमत्कारी झरण्याची पाहणी केली. त्याचबरोबर त्या पावन झरण्याची पूजा देखील बावनकुळेंनी केलेली आहे. पाहूयात ते नेमके काय म्हणतायत. आमचे प्रतिनिधी शैलेश ढोरे थेट घटनास्थळावरून हा रिपोर्ट आपल्याला लाईव्ह दाखवतायत. दर्शकों, कल हम लोग विदर्भ टीवी पर कल महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मेहंदी गांव जो कि पार्श्वनी से 8 किलोमीटर दूरी पर ग्राम पंचायत मेहंदी है, जहां पर कल हम लोग ने महाशिवरात्रि के स्पेशल स्टोरी यहां पर दर्शकों के लिए लेकर आई थी। जहां पर अभी मैं खड़ा हूं, फिर से उसी जगह पे मैं खड़ा हूं जहां पर मैंने फिर से एक बार उस झरने को मैं दिखाता हूं कि वो पहाड़ी के अंदर से ऐसे करीब 5 झरने यहाँ पर निकलते हैं। बड़े बड़े पैमाने पर ये झरने यहाँ से निकलते हैं। इस खबर को देखने के बाद कल जैसी ही विदर्भ टीवी पर ये खबर लगी और इस खबर को देखने के बाद इसका इम्पैक्ट बहुत ही जबरदस्त इसका इम्पैक्ट रहा। इसका असर इस तरह का रहा कि महाराष्ट्र के माजी ऊर्जा मंत्री और पूर्व पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे साहब ने अभी अभी यहाँ पर इस स्थल पर इस जगह पर आकर भेंट दी, जहाँ पर बावनकुळे साहब ने इस जल की पूजा अर्चना की। जहाँ पर पूजा अर्चना करने के बाद में इस जो नदी है, ये जो जहाँ पर झरने हैं, ऐसे करीब यहाँ से टेकड़ी से लेकर वहाँ तक के 5 ऐसे झरने हैं। ये इम्पैक्ट है दर्शकों। फिर से एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि एक बार करीब से कैमरामैन से गुजारिश करता हूँ कि करीब से इस झरने को दिखाइए। वहाँ से वहाँ तक के जो झरना निकलता है, ये एक अद्भुत निसर्ग का चमत्कार है और हमारी न्यूज पर एक इम्पैक्ट फिर से हमें इम्पैक्ट हुआ है। विदर्भ टीवी ने फिर से एक बार इम्पैक्ट लिया है। हमारी खबर को देखते हुए माननीय चंद्रशेखर बावनकुळे ऊर्जा मंत्री पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पूर्व पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने खबर देखते बराबर इस खबर का संज्ञान लेकर यहाँ पर आया और यहाँ पर पूजा अर्चना की। और हमारे विदर्भ टीवी से बात करते हुए चंद्रशेखर बावनकुळे ने कहा कि एक निसर्ग का चमत्कार है और इस चमत्कार को जैसे यहाँ के सरकार है, जो महाविकास आघाड़ी की सरकार को हम लोग गुजारिश करेंगे और इसको पर्यटक स्थल का दर्जा देंगे। देखिए इस विदर्भ टीवी का एक इम्पैक्ट में चंद्रशेखर बावनकुळे इस जगह पे आकर पूजा अर्चना की और इसको तीर्थ स्थल तक देखने की बात की। क्या कह रहे चंद्रशेखर बावनकुळे, देखिए कि पार्श्वनी तहसील में पेच नदी के ऊपर मेहंदी गांव है। वहाँ पर एक अद्भुत नज़ारा हमारे सामने दिखता है। यहाँ के पेच नदी के ऊपर ये समझ सकते हैं हम कि नीचे से कोई झरना लगा हुआ है, लेकिन पेच नदी के ऊपर अनेक सालों से, अनेक पीढ़ियों से यहाँ पर 5-6 झरने हैं जो 365 दिन बारिश, धूप और सब में चालू रहते हैं। उसका पानी पूरी तरह से मीठा है और ये अभी कोई नहीं जान सकता कि ये कहाँ से झरने आ रहे हैं, लेकिन कई पीढ़ियाँ इसको देखते आ रही है। कोई लोग तो बीमारियाँ दूर करने के लिए भी इस झरने का वापर करते हैं, इस पानी का वापर करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो अद्भुत एक नज़ारा मेहंदी गांव में दिख पड़ता है, अभी हमने जल पूजन भी किया है और निश्चित रूप से ये गांव की डिमांड है कि भगवान महादेव, भगवान शिव जी की कृपा है कि यहाँ पर ये झरने लगे हैं। ऐसे आख्या की अभी इनके मन में है कि भाई झरने हैं, भगवान शिव की देन है। यहाँ के जो गांव के लोग हैं, यहाँ कुछ भगवान शिव की आराधना भी करते हैं, वहाँ पे मूर्ति स्थापना की भी उनकी मानसिकता है। निश्चित रूप से ये कहाँ से ये अद्भुत नज़ारा हमको कई सदियों से दिखा है, तो इसके लिए एक यात्रा स्थल
तीर्थस्थल, टूरिज्म सेंटर, ऐसी गांव वालों की डिमांड है। निश्चित रूप से सरकार को इस बात का हम निश्चित अवगत कराएंगे और यहाँ पे सरकार ने खोज करना चाहिए, सरकार ने यहाँ पर आना चाहिए, ये बात का भी हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। मेहंदी गांव के काशी टेकड़ी को पर्यटन स्थल का क दर्जा मिलने के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? देखिए, मैं पालक मंत्री जब था तब ये कुछ विषय मेरे सामने आया नहीं था, लेकिन अभी आज मैं इसके लिए सत्यकार जी जो यहाँ के प्रमुख है, सिंधेकर जी है, इन्होंने मुझे कहा है कि आप विजिट करिए, तो आज मैंने विजिट की है। महाशिवरात्रि के दिन निश्चित रूप से ये प्रयास रहेगा कि ये अद्भुत नज़ारा निसर्ग का जो है वो यात्रा स्थल, पर्यटन स्थल बने, इसके लिए प्रयास किया जाएगा।